लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक में सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विपक्ष के नेता आर अशोक के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल के लिए अशोक ने सिद्धारमैया की सरकार पर कुप्रबंधन और वित्तीय बदहाली का आरोप लगाया। सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि जब अशोक बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री थे तब कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलने के कारण 15 दिन की हड़ताल हुई थी। सिद्धारमैया ने अशोक पर कर्मचारियों की समस्याओं को हल नहीं करने का आरोप लगाया। हड़ताल से बस सेवाएं ठप हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा और बेलगावी जिलों में सरकारी स्कूलों में पानी के टैंकों में जहर मिलाने की 2 घटनाएं उजागर हुई हैं। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 नियमों वाला सर्कुलर जारी किया है। इसमें हेडमास्टर को रोजाना पानी की जांच करने, टंकी को ताला लगाने और एक आगंतुक के हस्ताक्षर लेने के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित जघन्य कृत्य बताया है। आपको बता दें कि बेलगावी के हुलियाकट्टी गांव में 14 जुलाई को एक स्कूल की पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाया गया। इसका मकसद स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर का तबादला कराना था। इस साजिश में एक कथित हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना के स्थानीय अध्यक्ष सागर पाटिल और उनके 2 साथी शामिल थे। इस घटना में 12 बच्चे बीमार हो गए, लेकिन सभी ठीक हो चुके हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर शिवमोगा के हुविना कोने गांव में 1 अगस्त को पानी की टंकी में कीटनाशक मिलाया गया, जिसे रसोई कर्मचारियों ने समय रहते पकड़ लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया है कि तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जिसने पिछले वित्त वर्ष में 11.19% की आर्थिक वृद्धि हासिल की है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु की द्रविड़ मॉडल सरकार ने देश में सबसे अधिक वृद्धि दर दर्ज की है, जो पहले 9.69 के आंकड़े को भी पार कर गई है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि तमिलनाडु को देश में अग्रणी बनाती है। केंद्र सरकार के संशोधित अनुमानों के अनुसार ये वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक है। तमिलनाडु में तिरुपुर जिले के गुडीमंगलम गांव में 57 साल के स्पेशल सब इंस्पेक्टर षणमुगवेल की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई। वे एक पिता और उसके 2 बेटों के बीच झगड़ा सुलझाने गए थे। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में पिता मूर्ति और उसके बेटों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान बेटे थंगा पंडियन ने अपने पिता पर हमला किया। षणमुगवेल के हस्तक्षेप करने पर थंगा पंडियन ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने षणमुगवेल के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। चाहे कोई भी साजिश या राजनीतिक रुकावट आए, अमरावती में राजधानी निर्माण का काम 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। ये कहना है आंध्र प्रदेश के शहरी विकास मंत्री पी नारायण का। शमकुरु जलाशय, कोंडविटी वागू, ग्रेविटी कैनाल और अनंतवरम पार्क का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि सिंगापुर के अधिकारी 10 दिन में अमरावती का दौरा करेंगे। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा, नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में 42% आरक्षण की मांग को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। इसकी अगुवाई मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने की। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 2 विधेयकों को मंजूरी देने की मांग की, जिनमें एक पिछड़ा वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 42% आरक्षण देता है और दूसरा स्थानीय निकायों में इतना ही आरक्षण सुनिश्चित करता है। केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर के पलियक्कारा टोल प्लाजा पर 4 हफ्तों के लिए टोल वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले इडप्पल्ली मन्नुथी नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल की जाए। जस्टिस ए. मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की बेंच ने यह आदेश कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें टोल वसूली को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा, क्योंकि यात्रियों को 20 किलोमीटर के इस रास्ते पर 5-6 घंटे का जाम झेलना पड़ रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।